ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको मिलवाता हूं हमारे बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी, जिनकी शब्दों की अगर डिक्शनरी की बात करूं तो शायद डिक्शनरी भी फेल हो जाती है इनके आगे। तो स्वागत है सर, रियाज सर आपका, ओवर टू यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। संडे सुबह-सुबह थोड़ी हद से ज़्यादा तारीफ आपने कर दी है, इसलिए मैं थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ के बैठ चुका हूँ और वहीं से बैठ के अब ये पूरा प्रेज़ेंटेशन देने वाला हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गिरीश साहब, आपकी एक्चुअली आपकी आँखें अच्छी हैं, है ना? आपकी नीयत अच्छी है, इसलिए आपको सब कुछ मुझ में अच्छा दिखता है और ऐसे ही बस साफ नीयत से इस इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशन जो एक बोलते हैं ना एक आंदोलन हम कह सकते हैं वो हमने शुरू किया है, क्योंकि अब यहाँ लड़ाई एमएलएम की या आरओआई की या फॉरेक्स की या उसकी नहीं है। अब क्रिप्टो करेंसी और किसी गवर्नमेंट की भी नहीं है। अब इंडस्ट्री की जो हालात है, जो सिचुएशन है, जो एफटीएक्स का आपने देखा, टेरा लूना है, यूएसटी है, बिनांस से भी रिलेटेड अभी कुछ उन्होंने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है यहाँ पर शो किया है और इंडियन एक्सचेंज तो पीओआर अपना शो ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो लड़ाई है वो है सी और डी की। सी मतलब सेंट्रलाइज फाइनेंस जो एक्सचेंज हैं उनकी, और डी लड़ाई भी नहीं है, सबको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा सी से डी की तरह। तो हम 2 साल से इस पूरी कम्युनिटी में ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के माध्यम से हमने शायद लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों को एजुकेशन दिया होगा कि ये डीफाई का ज़माना आने वाला है, डीफाई का ज़माना आने वाला है। 2 साल पहले से हम यही बात बोल रहे हैं और हर बात अक्षरशः साबित होती जा रही है डे बाय डे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज यहाँ पर वापस से फिर मैं संडे की शानदार सुबह ठीक 11:30 बजे मैं आए हुए सारे मेहमानों का, ऐसे लोग जो देश के कोने-कोने से, देश के बाहर से भी पहली बार हमारे इस ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के एजुकेशनल प्रोग्राम में जो आए हैं, उनको बहुत-बहुत वेलकम करता हूँ। हमारे कोर ग्रुप के, हमारे जितने भी अचीवर्स हैं, हार्ड कोर ग्रुप के जितने भी लीडर्स यहाँ पर है, मैं सबको बहुत-बहुत वेलकम करता हूँ। करीब-करीब 1 से सवा घंटा या शायद हो सकता है थोड़ा-सा और ज़्यादा मे बी पॉसिबल, मैं अपने एक बोलते हैं ना तरीके से टेक्निकली आज इस पूरे टेक्नोलॉजी को आपके बीच में रखने के मूड में हूँ और जैसा गिरीश साहब ने आपसे बोला कि ध्यान से मतलब अच्छे से सुने, तो मैं यहाँ पर इतना बोलना चाहूँगा, कान से ना सुने, ध्यान से सुने। क्योंकि सिर्फ कान से सुनेंगे और इधर-उधर देखते हुए बस सुन रहे हैं हम लोग और ध्यान नहीं है, तो कोई मतलब का नहीं है, आपका भी 1 घंटा ये व्यर्थ जाएगा, खराब होगा। अगर 60 मिनट अपनी ज़िंदगी के पूरा ध्यान से, कान के साथ ध्यान के साथ में अगर आप मेरी बातों पे पूरा फ़ोकस रखेंगे, तो शायद 1 घंटे बाद बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल चुके होंगे। आज इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि जो दौर चल रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, चाहे क्रिप्टो से रिलेटेड हो, चाहे फॉरेक्स से रिलेटेड हो, चाहे कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, कुल मिलाकर हर जगह रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन ही चल रहा है, राइट? और अच्छी क्लास के लोग परेशान हो चुके हैं, प्लेटफॉर्म बदल-बदल के अपनी फेस वैल्यू लगा-लगा के, लेकिन वो जो हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल होना तो दूर और उनकी लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है। तो अच्छी-अच्छी क्लास के लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि ज़िंदगी में एक ऐसी फाइनल पारी अब मैं खेलूँ, जहाँ अब ज़िंदगी भर मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, भले ही पैसा कम आवे, चलेगा, लेकिन बगैर लायबिलिटी के ज़िंदगी के फाइनल पारी मैं खेल डालूँ। बिल्कुल सर। तो ऐसे आज जो लोग इस स्टेशन में हैं, अगर आपकी सोच ये है कि कोई आरओआई सिस्टम यहाँ पे चल रहा है और 4-6 महीने यहाँ पर दबा के पैसा बनाना है और उसके बाद फिर दूसरा कुछ ढूँढना है, इस टाइप की सोच अगर आपकी है, तो आप शायद इस टेक्नोलॉजी में, इस सिस्टम में, इस कम्युनिटी में टिक नहीं पाओगे। अगर आप लंबी सोच रखते हैं, आप आने वाले दशकों की, आने वाले शतकों की अगर सोच रखते हैं और इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, समझने के लिए अगर तैयार हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोगों को सीखने में बहुत कंजूसी करते हैं लोग, दिमाग नहीं चलाते हैं, राइट? दिमाग लगाते भी नहीं है। उनको बस ये 2-3 चीज़ पता रहना चाहिए कि प्लान क्या है, कितना परसेंट है और सेटिंग क्या है। बस वो देखकर लॉजिक नहीं समझते हैं, पीछे क्या चीज़ें लॉजिकल या मैथमेटिकल सही है या नहीं है, वो नहीं समझते हैं और जाकर अपनी फेस वैल्यू किसी प्लेटफ़ॉर्म पे लगाते हैं।
और अपने ही परिचितों को जाके बोलते हैं भाई मैं बैठा हूँ तू डाल, मैं बैठा हूँ तू डाल, और वही भाई आपके कहने से जब आप बोलते हो तो वो डाल देता है, वो भी सीखने के लिए तैयार नहीं रहता, वो भी लॉजिक नहीं समझता है। ऐसे कार्यक्रम 6 महीने 8 महीने से ज्यादा नहीं चल पाते हैं। यहाँ पर ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी और यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेशन होते हैं। ये जो सेशन आप पहली बार आज आप अटेंड करेंगे, ये बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा। इसके बाद फिर हमारी एलडीपीज होती है, हमारे टेक्निकल सेशन होते हैं, हमारी मास्टर क्लास होती है। मास्टर क्लास के भी सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 इस टाइप के अलग अलग क्लासेस होती है। तो वो आने वाले 6 महीने में आपको इतना फिनटेक बना दिया जाएगा इस सिस्टम में ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के माध्यम से, कि आप अपने मोबाइल का सही उपयोग करके अपने घर पर बैठे बैठे बगैर किसी को प्लान दिखाए, बगैर किसी को प्रेजेंटेशन दिए भी 2 5 10,000 डॉलर कमा सकते हैं। और मैं महीने का नहीं बोल रहा हूँ सर, ना ही हफ्ते का बोल रहा हूँ, मैं डेली की इनकम बोल रहा हूँ जो 2 5 हजार डॉलर आप बना सकते हैं। क्योंकि पिछले 17 महीने में यह प्रूवन हुआ है, राइट? 10 हजार डॉलर तक की इनकम 5:30 बजे सुबह हम लोगों ने विड्रॉल की है, राइट? तो कुल मिलाकर एक बार फिर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो बिल्कुल ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी अगले 6 महीने में, साल भर में आपको लर्निंग विथ अर्निंग, या ये बोल सकते हैं अर्निंग विथ लर्निंग, दोनों ही साथ साथ यहाँ पर चलेगा। और आने वाले कुछ ही दिनों में सर की हर लाइबिलिटी आपकी दूर हो चुकी होगी और हर अचीवमेंट जिंदगी का आप अचीव कर चुके होंगे। वो ताकत इस प्रोजेक्ट में है, इस टेक्नोलॉजी में। तो क्या है, कैसे काम करता है, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों के बीच में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी के माध्यम से मैं यहाँ पर पूरा प्रेजेंटेशन रखने की कोशिश करूंगा। बहुत मजा आने वाला है आपको। बस रिक्वेस्ट ये है, अपने मोबाइल को जैसे हम डीएनडी मोड पर डालते हैं, वैसे मोबाइल के साथ साथ अपने दिमाग को भी अगर आप कुछ देर के लिए डीएनडी मोड पर, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर अगर डाल लेते हैं तो यहाँ पर बहुत मजा आएगा आपको। एक नया रास्ता आपको मिल चुका होगा बगैर लाइबिलिटी के जिंदगी में हर अचीवमेंट हासिल करने का। तो मेरी आवाज क्लियर है सर, और जी स्क्रीन शेयर हो चुकी है एकदम? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत 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 वेलकम करता हूं मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के इस एजुकेशनल प्रोग्राम में। मैं रियाज पटेल इंदौर से हूं। बाय प्रोफेशन में एक रियल एस्टेट डेवलपर हूं। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स इंदौर में, भोपाल में यहाँ पर प्लॉटिंग के, कंस्ट्रक्शन के चलते हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैं इन्वॉल्व हुआ, और यहाँ पर आज एक रेवोल्यूशन ये पूरा फाउंडेशन लेकर आने वाला है। साबित होगा अगले 1 साल में कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को जिस चीज की जरूरत थी, उस चीज का सॉल्यूशन ब्लॉक ओरा फाउंडेशन और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी लेकर आए। यहाँ पर किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट आपको लोक लुभावने वादे करके या रातों रात करोड़पति बनाने की ऐसी कोई स्कीम यहाँ पर नहीं चलाई जाती है। कोई कंपनी यहाँ पर आपको पैसा उगाने के लिए इस टाइप के प्रोग्राम हो रहा है, या कोई हम बहुत बड़े ट्रेडर हैं और आपसे पैसा लेकर यहाँ पर आपको 2 गुना 3 गुना करके देंगे, ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं चलता है, राइट? ये एक टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, हम यहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, एक्सचेंजेस के बारे में चर्चा करेंगे। आपको अगर वाकई में लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो अपने विवेक के हिसाब से डिसीजन लेकर आप इस कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर जो एजेंडा है हमारी मीटिंग का, पिछले 400 साल से जो तरीका रहा है हिस्ट्री फाइनेंस मार्केट की, उस पे हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन करूंगा कुछ ब्लॉकचेन्स को मैं आपके सामने, फिर करंट मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी में, उस बारे में हम चर्चा करेंगे, और फ्यूचर में क्या होने वाला है उस बारे में चर्चा करेंगे। और इस बारे में चर्चा करी तो जाहिर सी बात है, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपको आंखों के सामने 1 घंटे बाद दिखना शुरू हो चुका होगा, राइट? तो यहाँ पर कोई आरओआई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट उगाने का कार्यक्रम नहीं है, कोई एमएलएम प्लान ये नहीं है। यहाँ पर कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करके आपको 2 गुना 3 गुना करके देगा, इस टाइप का कोई कार्यक्रम नहीं है। कोई इसका इंडिविजुअल ऑनर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उस बारे में मैं वन बाय वन आपको चर्चा करूंगा। क्या है वो बताने से पहले मैंने आपको यहाँ बता दिया ये क्या नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
हमेशा कहा जाता है कि हर फैमिली में अर्निंग मेंबर 2 होते हैं। आपकी फैमिली में भी 2 अर्निंग मेंबर हैं, एक तो आप खुद हैं और दूसरा है आपका पैसा। पैसा ऐसी चीज़ है जिसको कमाने के लिए आप कई सालों पढ़ाई करते हैं, बाय प्रोफेशन आप कुछ बनते हैं या कुछ सीखते हैं, कोई हुनर सीखते हैं। सब कुछ कार्यक्रम हम एक ही चीज़ के लिए करते हैं, मकसद है पैसा कमाना। और पैसा कमाने के साथ-साथ हम क्यों कमाते हैं पैसा? पैसा सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि आप उससे दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, राइट? लेकिन आप काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो आप ज़िंदगी में उस लेवल पर, उस बड़े लेवल पर नहीं जा पाएँगे, जब तक आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा आदमी वही बनता है, जिनके लिए पैसा काम करे। राइट? पैसा जिनके लिए काम करता है वही लोग बड़े बन पाते हैं। अब आपको लग रहा है कि पैसा काम कैसे करता है, तो पैसे को बैंक में या घर पे ना रखते हुए हमें कहीं न कहीं किसी न किसी स्टोर ऑफ वैल्यू में उसको डालना चाहिए। आज आप 1 लाख रुपए का एक बंडल अगर अपने घर में कहीं दबा कर रखते हैं, पेटी के अंदर तिजोरी में रखते हैं, 2 साल बाद आप उसको निकालेंगे, तो वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। एवरेज करीब 5 से 6% सालाना दर के हिसाब से डिवैल्यूएट हो रहा है यहाँ का करेंसी, अपना जो आईएनआर है, राइट? तो ये जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। स्टोर ऑफ वैल्यू में इसको डालने के लिए हमारे सामने ऑप्शन क्या है, जो ट्रेडिशनल तरीके से पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं। या तो हम गोल्ड ले, तो हम गोल्ड लेके रख लेते, या रियल एस्टेट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या बैंकिंग वगैरह हम यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट वगैरह ये कार्यक्रम करते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है, शेयर मार्केट एक ऑप्शन है, किसी का आईपीओ हम खरीद के रखते हैं या शेयर में ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऑप्शन है, या फिर कमोडिटी, है ना? कुल मिलाकर ये गिने चुने जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बना पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े-बड़े ऐसे लोग होते हैं जो बैठकर मार्केट को चलाते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। अमीर और अमीर बनता जाता है, गरीब और गरीब बनता जाता है। और हर सिस्टम यहाँ पर चूँकि सेंट्रलाइज़्ड है, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हर एक्सचेंज को, हर कंपनी को वो खुद ऑपरेट करता है, तो उसके मूड पे डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट देना है या नहीं देना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे काम करती है, राइट? तो इन ऑप्शन को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इससे बेहतरीन और इससे बेटर अगर हमको कुछ ऑप्शन मिलता है, तो हमारे लिए सभी के लिए बेनिफिशियल है। वो ऑप्शन उसी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। ये विषय है आज का हमारा, क्रिप्टो करेंसी, राइट? यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का नाम जैसे ही आता है, तो आपके ज़ुबान पर पहला नाम आता है, वो है बिटकॉइन। ऐसी क्या चीज़ है ये बिटकॉइन, जो ₹5 से चली थी और 5 50 लाख रुपए तक पहुँची। 1 लाख रुपए का 2010 में अगर किसी ने लिया, आज उसकी वैल्यू 4,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। ऐसी क्या ताकत है इस क्रिप्टो करेंसी की, ऐसा क्या जादू है इसमें? कई लोग बोलते हैं ये बबल है, कई लोग बोलते हैं ये हवा है, कई लोग बोलते हैं लंबा नहीं चल पाएगा, कई लोग बोलते हैं बहुत जल्दी बैन हो जाएगा। इस टाइप के कार्यक्रम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में कई लोग इस बारे में बोलते रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सौगात है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। अगर मैं आसान शब्दों में जो पहली बार आए हैं, उनको मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो एक थॉट है, एक विचार है। दुनिया में कोई भी चीज़ जब आती है, चाहे आपने जो घड़ी पहनी है, जिस मोबाइल पे आप मुझे सुन रहे हैं, जो लाइट आपके घर में जल रही है, जिस पंखे के नीचे आप बैठे हैं, किसी न किसी इंसान के दिमाग में वो थॉट, वो आइडिया, वो विचार आया, तभी वो चीज़ बनी। राइट? ऐसा ही एक विचार आज से कुछ साल 10-15 साल पहले एक नाम है सतोशी नाकामोटो, उनके दिमाग में आया। विचार ये आया कि दुनिया में पूरी धरती पर अलग-अलग देश है, अलग-अलग कंट्री है। हर कंट्री की अपनी-अपनी करेंसी है और वहाँ की गवर्नमेंट उस करेंसी को कंट्रोल करती है, रूल करती है। राइट? आज कितना टफ होता है, हमें यहाँ से पैसा बनाना है और कोई हमारा बच्चा अगर अमेरिका में पढ़ रहा है, कनाडा में पढ़ रहा है, तो हमें पैसा भेजना है वहाँ से मँगाना और हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है।
राइट। तो कुल मिलाकर उनके दिमाग में ये थॉट आया कि एक ऐसी करेंसी बना दी जाए जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सरहद ना हो। पूरी धरती पर लोग, आम आदमी आपस में उसका लेन-देन कर सके और उस करेंसी पे किसी देश का, किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो। ये थॉट उसके दिमाग में आया और 23 डेवलपर्स के साथ में मिलकर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को ओपन सोर्स करके ब्लॉकचेन पर डाल दिया। उसी प्रोग्राम का नाम है बिटकॉइन। और मुझे याद है, मैंने भी इसके बारे में 2011-12 में पहली बार सुना था। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 10 में सुना होगा, 2014 में सुना होगा, 2012 में सुना होगा, लेकिन सिर्फ सुना था, समझा नहीं था। अगर समझ लेते तो लेकर रखते, राइट। उस वक्त जब बिटकॉइन $1-2 का हुआ करता था या जब शुरुआत थी 2009 में, अगर कोई हमको बिठाकर तरीके से समझा देता कि ये है बिटकॉइन, इसकी ये टेक्नोलॉजी, इसकी ये ताकत है, तो 10-20 हजार बिटकॉइन हम लेकर रख चुके होते और आज जिंदगी में हम सेटल्ड हो चुके होते, राइट। लेकिन वो मौका अब पलट के नहीं आ सकता। लेकिन आज वो गलती ना करें, सिर्फ सुने ना, इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझें। क्योंकि आज जो जूम का लिंक आप तक पहुंचा है, उसकी जो हेडलाइन है, जो टैगलाइन है, वो है नेक्स्ट टू बिटकॉइन, राइट। तो वाकई में यहाँ पर क्या वो मौका वापस से हमको मिल सकता है, उस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ये कुछ लीडिंग करेंसी आपके सामने है जो जेन्युइन है। क्रिप्टो इंडस्ट्री नो डाउट बहुत प्रॉफिटेबल है, राइट। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ज्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मार्केट में स्कैम चलाते हैं। स्कैमर्स हैं ज्यादातर लोग। और मैं हमेशा बोलता हूं, इंडस्ट्री में दो टाइप की करेंसी है। एक है बिटकॉइन टाइप और एक है शिट कॉइन टाइप। बिटकॉइन में और शिट कॉइन में फर्क इतना है जो बेंटेक्स में और सोने की ज्वेलरी में होता है। देखने में कई बार बेंटेक्स की ज्वेलरी गोल्ड की ज्वेलरी से ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू किसकी है? गोल्ड की है। आप बेंटेक्स का कोई ब्रेसलेट लेकर किसी ज्वेलर शॉप पर जाएंगे और बोलेंगे सोना मुझे बेचना है, तो कितना वक्त लगेगा उसको पहचानने के लिए कि वो सोना असली है या नकली है? तो वो जौहरी है, उसकी नजर पारखी है। आज का ये सेशन 1 घंटे का अटेंड करने के बाद वही जौहरी, वही पारखी नजर आप सबकी बन चुकी होगी कि आज के बाद आपके पास कोई शिट कॉइन लेकर आता है तो आप पहचान जाओगे कि इस प्रोग्राम का फ्यूचर क्या है। ये कॉइन है या टोकन है, बिटकॉइन टाइप है या शिट कॉइन टाइप है, ये स्कैम है या जेन्यून है। वो पारखी नजर आपकी बन चुकी होगी, राइट। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर किसी भी करेंसी को अगर उसका फ्यूचर जानना है, पहचानना है कि वाकई में उसका फ्यूचर अच्छा है, वो जेन्यून है, वाकई में वहां पर प्रॉफिट हो सकता है, तो ये 3 चीजें देखने की आदत डाल लीजिए आप। वो 3 चीजें क्या है? पहली है उसकी टोटल सप्लाई कितनी, राइट। दूसरा, उसका दुनिया में आने का तरीका क्या है, इसको कहा जाता है माइनिंग प्रोसेस। और तीसरा, उसकी ब्लॉकचेन, उसकी खुद की ब्लॉकचेन है या नहीं है। कई लोग किसी भी XYZ नाम से किसी भी ब्लॉकचेन पे टोकन बना देते हैं 10-20 करोड़, उसकी सप्लाई डिसाइड कर देते हैं। और मैं पूछता हूँ भैया कितनी सप्लाई है? बोले 10 करोड़ है। कितने आ चुके हैं? बोले सारे आ चुके हैं, है ना। तो कभी भी कॉइन जो होता है ना, वो एक साथ दुनिया में नहीं आता है, उसका एक प्रोसेस होता है सबका अपना अपना माइनिंग करने का, राइट। कोई व्यक्ति विशेष उसको एक साथ बना के कैसे डाल सकता है? तो वो टोकन होता है। खुद की ब्लॉकचेन जिसकी है वही कॉइन है। ये बात को आप नोट करके रखिएगा। अगर किसी और ब्लॉकचेन पे है तो वो कॉइन नहीं है, वो टोकन है। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रोन है, मेटिक है, ये एक्चुअल में कॉइन है। लेकिन और बहुत सारी जैसे शिबा इनू है, चाहे डॉज कॉइन है, ये बोलने को कॉइन है लेकिन है एक्चुअल में वो टोकन, राइट। ये 3 चीजें हम समझते हैं वन बाय वन दुनिया की लीडिंग ब्लॉकचेन के बारे में। बिटकॉइन की सप्लाई आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख यहाँ पर उन्होंने बनाई। मतलब डिसाइड कर दी कि इतने ही बिटकॉइन आएंगे, आ नहीं गए। 1 करोड़ 90 लाख बिटकॉइन अभी तक दुनिया में आए और पूरी सप्लाई होने के लिए अभी भी 110 साल लगने वाले। 2132 में इसकी लास्ट हॉल्विंग होने वाली। क्लियर? आने का तरीका क्या है? इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क,
POW इसका जो माइनिंग का तरीका है, एक बिटकॉइन माइनिंग की मशीन आती है, वो मशीन कोई भी लगा सकता है। उस मशीन को आप इलेक्ट्रिसिटी और -डिग्री टेम्परेचर में आपको रखना पड़ता है। वो मशीन क्या करती है दुनिया में जितने बिटकॉइन का लेन-देन हो रहा है, वो हो रहे हैं ट्रांज़ैक्शन। उन ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफाई करने का काम वो मशीन करती है और जो वो मशीन लगाता है, उनको रिवॉर्ड के रूप में नया बिटकॉइन मिलता है। यानी कि मशीन काम कर रही है, तो नया बिटकॉइन दुनिया में आ रहा है। इस टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे? POW, प्रूफ ऑफ वर्क, राइट? अब यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी आज की तारीख में आउटडेटेड हो चुकी है। क्लियर? अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, उसके साथ-साथ एक और अच्छी चीज़ इन्होंने क्या दी है? वो दी है बिटकॉइन के साथ ब्लॉकचेन। ये बहुत बड़ी नेमत है इस दुनिया के आम आदमी के लिए। ब्लॉकचेन जो है, ये दुनिया की सबसे सेफ और सिक्योर जगह होती है अपने किसी ट्रांज़ैक्शन को करने के लिए या को रखने के लिए या अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। आसान शब्दों में मैं अगर समझाऊँ ब्लॉकचेन का मतलब, तो एक डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर है, जिसको कोई हैक नहीं कर सकता है। आज यूट्यूब को अगर कोई हैक कर ले, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा डेटा किसी एक सर्वर पे रखा गया है। यहाँ पर जो ब्लॉकचेन या बिटकॉइन जिस दिन से बना है, तब से लेकर अभी तक और अभी से लेकर जब तक ये दुनिया है, तब तक जितने भी बिटकॉइन के ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, उसका जो डेटा है, उसको कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो उस डेटा को रखने की जगह को कहा जाता है ब्लॉकचेन, जो दुनिया में सबसे सेफ एंड सिक्योर्ड है। क्यों है? क्योंकि इसका पूरा डेटा किसी एक व्यक्ति या किसी एक सर्वर के पास नहीं है। दुनिया का कोई भी आदमी इसके डेटा को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकता है। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। अब किसी को अगर इसको हैक करना है, तो दुनिया के सारे डिवाइस, जितने कंप्यूटर, मोबाइल जिसमें इसका डाटा सेव है, वो सारे डिवाइस एक ही वक्त पे ऑनलाइन अगर हो, तो कोई इसको हैक कर सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। पब्लिक को एक चीज समझ में आ गई कि सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है और आने का तरीका बड़ा ट्रांसपेरेंट है। ये ताकत जिन लोगों को समझ में आई, उन लोगों ने बिटकॉइन को लिया और आपस में लेन-देन इसमें करना शुरू किया। और लेन-देन करना शुरू किया, इसकी सप्लाई धीरे-धीरे दुनिया में बढ़ी, लेकिन इसके यूज़र बहुत तेज़ी से बढ़े, डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी, इसलिए ये ₹5 की चीज़ 50 लाख रुपए तक पहुँची। अभी मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन आने वाले वक़्त में ये चीज़ $1 लाख भी जाएगी, $10 लाख भी जाएगी। ये है बिटकॉइन, राइट? तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर 2009 में 10 में आपको कोई बिठा के समझा देता इस बिटकॉइन की ताकत को, तो 10, 20, 50 हज़ार बिटकॉइन आप लेकर रखते ही रखते, राइट? तो यहाँ पर बिटकॉइन का मैंने आपको आपके सामने पूरा टोकेनोमिक्स रखा। हर ब्लॉकचेन की अपनी एक कैपेसिटी होती है, जिसको कहा जाता है TPS, ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड। बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन की कैपेसिटी है वो 6 ट्रांजैक्शन, तो उस वक्त के हिसाब से बहुत अपडेटेड थी। आज आज जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है। क्लियर? इसके बाद इससे ज्यादा अपडेटेड एक ब्लॉकचेन आई, इथेरियम। 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड वो अपना टीपीएस लेकर आए और ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है। जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे सिर्फ बिटकॉइन ट्रेवल करता है, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे एक आम आदमी वहां पर उसको प्रपोजल दिया गया कि आपको अपना टोकन बनाना है, एनएफटी बनाना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आपको खुद की ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत नहीं है, आप इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज करिए, ये ओपन सोर्स है। सिर्फ ट्रांजेक्शन फी यहाँ पर हमारी करेंसी के रूप में आप इसका यूज करिए। ये फैसिलिटी उन्होंने दुनिया को दी। लेकिन बिटकॉइन से थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी ये क्यों हुई? टीपीएस ज्यादा है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है, प्रूफ ऑफ वर्क तो है, लेकिन माइनिंग मशीन की जगह यहाँ पर कंप्यूटर और ग्राफिक कार्ड से इसकी माइनिंग होने लगी। उससे थोड़ा अपडेटेड वर्जन, लेकिन सप्लाई इसकी है अनलिमिटेड। उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख क्लियर की। यहाँ पर इनको लगा हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसलिए जितना भी अपन बनाना चाहे बना सकते हैं इथेरियम। तो आप सोचिए, किसी चीज की सप्लाई डिसाइडेड ही नहीं है और अनलिमिटेड है, तो उसका जो फ्यूचर है वो उतना तेजी से, नो डाउट समझ सकते हैं आप कि उसमें वैल्यू इतनी तेजी से ग्रो नहीं हो, है ना? 12 करोड़ इथेरियम ऑलरेडी दुनिया में आ चुके हैं। इसको सर्कुलेटिंग सप्लाई कहा जाता है। कितने आने वाले हैं वो इसके डेवलपर के मूड पे डिपेंड करता है।
सप्लाई और डिमांड के फॉर्मूले पे ही इस दुनिया में किसी भी चीज का एप्रिसिएशन होता है सर, राइट? अगर इसकी सप्लाई आज बंद कर दी जाए कि बस 12 करोड़ जो आ चुके हैं इतने ही रहेंगे, तो अगले 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में इसका रेट बिटकॉइन से भी 2 गुना 4 गुना हो जाएगा, राइट? इससे भी अपडेटेड एक और ब्लॉकचेन आई, ट्रोन। ट्रांजेक्शन देखिए आप कितने हैं, 2000 ट्रांजेक्शन 1 सेकंड में। कितनी बेहतरीन ब्लॉकचेन है। और इसने टेक्नोलॉजी ही बदल दी, माइनिंग मशीन को ही बीच में से हटा दिया। ना कंप्यूटर की जरूरत है, ना मशीन की जरूरत है। ये है पीओएस, नोट कर सकते हैं आप, प्रूफ ऑफ स्टेक, है ना? अपने मोबाइल के वॉलेट में इस कॉइन को लेकर आप होल्ड करते हो, मतलब आप स्टेक करते हो, तो आपको रिवॉर्ड के रूप में नया कॉइन आता है। कितनी अपडेटेड और कितनी बेहतरीन ब्लॉकचेन, कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी लेकर आया हूं। माइनिंग मशीन का खर्चा बच गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच गया, हर चीज सस्ती हो गई, इसलिए इसकी टीपीएस भी ज्यादा है तो ट्रांजैक्शन फी बहुत कम लगने लगी। कितनी बेहतरीन इकोसिस्टम ये लेकर आया। लेकिन आज इसके रेट की बात करें तो करीब 5 रुपए के करीब करीब चल रहा है। 22 रुपए तक इसका रेट पहुंचा था हाईएस्ट। राइट नाउ 4-5 रुपए चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं सप्लाई 10,000 करोड़, जो कि टू मच है, बहुत ज्यादा है, ओवर सप्लाई। और सर्कुलेटिंग में देखिए आप, बिटकॉइन है 1,90,00,000, इथेरियम है 12 करोड़, और ट्रोन कितने हैं? 9,000 करोड़। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सर्कुलेटिंग सप्लाई 9,000 करोड़। ओवर सप्लाई होने के कारण इतना बेहतरीन इकोसिस्टम वो एप्रिसिएशन लोगों को नहीं दे पाया। बहुत आस थी लोगों को कि ये बहुत जबरदस्त यहाँ पर ये बिटकॉइन से ज्यादा फायदेमंद ये साबित होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया, है ना? तो ये 3 लीडिंग ब्लॉकचेन मैंने आपके सामने रखी। तीनों की खूबियां भी रखी, तीनों की खामियां भी रखी। लेकिन ब्लॉकचेन का एक उसूल है सर, एक बार डेवलपर ने जो फंक्शन उसमें डालकर जो सप्लाई डिसाइड कर दी, उसकी टीपीएस डिसाइड हो गई, सब कुछ होने के बाद एक बार वो ब्लॉकचेन अनपॉज हो गई, डिप्लॉय हो गई, तो फिर उसको बनाने वाला भी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, राइट? वो फिर पब्लिक की हो जाती है, उसमें ना कोई एडिट कर सकता है, ना कुछ उसमें अपडेट कर सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ब्लॉकचेन भी 3 प्रकार की होती है, आप नोट कर सकते हैं। एक होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन, दूसरी होती है हाइब्रिड ब्लॉकचेन, और तीसरी होती है पब्लिक ब्लॉकचेन, राइट? तो प्राइवेट ब्लॉकचेन मतलब मेरा कोई बिजनेस है, मैं अपने लिए कोई ब्लॉकचेन बना के उस पे अपना बिजनेस रन कर रहा हूं, तो उसको मैं कुछ भी अपडेशन कर सकता हूं। हाइब्रिड ब्लॉकचेन आने वाले वक्त में आप देखेंगे, बैंक वाले जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई, सबकी अपनी अपनी ब्लॉकचेन होगी। वो उसमें हाइब्रिड है तो उनके किसी ना किसी के कंट्रोल में होगी। और पब्लिक ब्लॉकचेन मतलब पूरी दुनिया के लिए होती है। उसका कोई प्रोग्रामर जरूर होता है, लेकिन एक बार उसने जब डिप्लॉय कर दी, अनपॉज कर दी, फिर उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है। ये ब्लॉकचेन की खासियत होती है पब्लिक ब्लॉकचेन की। तो ये तीनों जो मैंने बताई ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, यह आपको मैंने क्लियर किया। अब यहाँ पर तीनों की खूबियां खामियां मैंने रखी, बिटकॉइन और ट्रोन इथेरियम तीनों में अपन कंपैरिजन करते हैं। तो आप मन ही मन मुझे जवाब दीजिएगा, तीनों में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़िया ब्लॉकचेन किसकी है? वो है ट्रोन की। तीनों में सबसे बड़े जो कम्युनिटी पूरी दुनिया में यूजर्स है, वो सबसे ज्यादा किसके पास है? वो है इथेरियम के पास, आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन रेट सबसे ज्यादा किसका है? वो है बिटकॉइन का। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ टोटल सप्लाई, जो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। क्लियर? लेकिन जाहिर सी बात है, सप्लाई कम है, बिटकॉइन की टीपीएस भी कम है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है, अब वहां पर वो जो उसका प्रूफ ऑफ वर्क है, क्या उसमें कुछ वो चेंजेस कर सकता है? कोशिश करीब पिछले 7 साल से जारी है, अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। ट्रोन है, यहाँ पर ब्लॉकचेन बहुत अच्छी है, लेकिन सप्लाई 10,000 करोड़ है, ओवर सप्लाई के कारण वो चीज नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी चीज अगर मैं आपके बीच में रखूं कि हम ऐसा करते हैं, ट्रोन से कई गुना बेहतरीन, कई गुना अपडेटेड ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी लेकर आए, उस ब्लॉकचेन पे इथेरियम से बेहतरीन फीचर्स दे दिए जाए, और उस कॉइन की सप्लाई अगर बिटकॉइन जितनी रख दी जाए, तो चीज क्या बन सकती है? वो बन सकती है नेक्स्ट टू
बिटकॉइन। उस कॉइन का नाम है ब्लॉक ओरा कॉइन, जिसके बारे में आज आपको पूरी टेक्नोलॉजी बताने के लिए, समझाने के लिए मैं ये इस प्रेजेंटेशन में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ओके, तो ये ब्लॉक ओरा कॉइन वाकई में नेक्स्ट टू बिटकॉइन हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप देखिएगा, आप आकलन कर सकते हैं। मैं इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी ब्लॉकचेन, इसकी सप्लाई वन बाय वन आपके सामने यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टोटल सप्लाई है इसकी 2.5 करोड़। बिटकॉइन की 2 करोड़ 10 लाख, इसकी 2.5 करोड़, है ना। लेकिन बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 करोड़ 90 लाख है, यानी इतने माइन होके आ चुके हैं। लेकिन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई राइट नाउ मात्र है 20 लाख। वो भी कैसे? इसके 2.5 करोड़ कॉइन इसका ब्लॉकचेन का मेननेट लॉन्च होने के बाद दुनिया में आएंगे। अभी इसका टोकन है जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मात्र 20 लाख है। अब बात करते हैं इसकी टीपीएस की। तो स्क्रीन पे आप चारों की टीपीएस देख रहे हैं। बिटकॉइन 6 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, इथेरियम 20 ट्रांजेक्शन, ट्रोन 2000 ट्रांजेक्शन, ब्लॉक ओरा कितना लिखा है सर? 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। ये अचीव हो चुका है, इतने ट्रांजेक्शन अचीव कर चुके हैं। टेस्ट नेट ओपन कर दिया गया है। आपके टच में अगर कोई डेवलपर है जो क्रिप्टो की जानकारी रखते हैं, आप उनसे टेस्टिंग इसकी करवा सकते हैं, राइट। बात करते हैं इसके टोकोनॉमिक्स की, ब्लॉक ओरा की सप्लाई और इसका माइनिंग का तरीका क्या है। तो टोटल सप्लाई है इसकी 2.5 करोड़, लेकिन 10% है प्री माइनिंग, यानी 25 लाख कॉइन इसकी ब्लॉकचेन का मेननेट लॉन्च होने पर आएंगे, राइट। और 90% है माइनिंग। जो 2.25 करोड़ कॉइन है वो आने वाले कुछ सालों में 10, 20, 30, 40, 50, 100 साल भी लग सकते हैं, वो धीरे धीरे माइनिंग के थ्रू आएंगे। अब इसका माइनिंग का प्रोसेस क्या है? याद करें, बिटकॉइन की माइनिंग के लिए मशीन लगाना पड़ती 10-20 लाख रुपए की। इथेरियम के लिए कंप्यूटर ग्राफिक कार्ड ये सब लगाना पड़ता है ना। ट्रोन के लिए वॉलेट पे खाली कॉइन को होल्ड करना पड़ता है, आप कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहे तो भी आपको रिवॉर्ड आते हैं। यहाँ पर है एपीओएस, एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक। ब्लॉक ओरा कॉइन आपके वॉलेट में है, आप उसके मालिक हैं, आप उसको लेकर रखें या बेचें, आपकी मर्जी है। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है, ये एपीओएस का मैं फायदा आपको बता रहा हूँ, बेनिफिट आपको बता रहा हूँ, ये और एक पहला सोर्स ऑफ इनकम भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी कॉइन अगर उसका फायदा लेना है तो मार्केट से जाके खरीदना पड़ेगा। चाहे बिटकॉइन आपको पसंद हो, इथेरियम हो, ब्लॉक ओरा हो, शिबा इनू हो, डॉज हो, कोई भी कॉइन, आपके गल्ले में वो चीज होना चाहिए, आपके वॉलेट में वो चीज होना चाहिए, तब उसका जो एप्रिसिएशन है वो आपको मिलेगा। जाहिर सी बात है। तो अभी यहाँ पर एपीओ जो है ये क्या है? माइनिंग प्रोसेस है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मैंने आपको बताया, टोकन में है मात्र 20 लाख, जो अभी बीएनबी की और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है। टी बैग के नाम से इसको आप सर्च कर सकते हैं, टी बैग, टी टोकन ब्लॉक ओरा कॉइन, राइट। अब ये टोकन सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए आए हुए हैं। मेननेट लॉन्च होगा, 25 लाख कॉइन दुनिया में आएंगे, टोकन बर्न हो जाएंगे, और जिसके पास जितने कॉइन है उनको उतने टोकन है, उतने कॉइन उनको मिल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर एपीओएस मतलब क्या, इसका क्या बेनिफिट है? जो ब्लॉक और आपको बेनिफिट देता है वो और किसी करेंसी में शायद आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने $5,000 का आज बिटकॉइन बाय करके रखा और $5,000 का ब्लॉक और भी बाय करके रखा, फॉर एग्जाम्पल। और ये क्रिप्टो मार्केट है, आपने सुना है वॉलेटाइल मार्केट है, कभी भी एकदम बढ़ता है, कभी भी एकदम गिरता है, ये सब चलते ही रहता है यहाँ पर। और सबसे पहली चीज, यहाँ पर बड़े दिल वालों का ही काम है, यहाँ पर बुजदिल मतलब छोटे दिल के लोग यहाँ पर पैसा नहीं बना सकते, राइट। रिस्क लेना पड़ता है, डेयरिंग करना पड़ता है, वही बड़ा पैसा बना सकता है ना। अगर छोटा दिल है और रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है तो ये दुनिया आपके लिए नहीं। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ब्लॉक ओरा क्या बेनिफिट आपको देता है। ये एपीओएस मतलब क्या है? आपके वॉलेट में ब्लॉक ओरा है, राइट। आप उस वॉलेट को 24/7 ऑनलाइन रख दो। इट मीन्स आप ब्लॉक ओरा का नोड होस्ट कर रहे हो, तो आप माइनर कहलाओगे।
और धीरे धीरे ये जो 2.25 करोड़ कॉइन दुनिया में आने वाले हैं, वो रिवॉर्ड के रूप में उन्हीं लोगों को आएंगे जो इसका नोड होस्ट कर रहे हैं। मतलब कि ब्लॉक ओरा कॉइन को अपने वॉलेट में रखकर उस वॉलेट को 24 घंटा सातों दिन उसको ऑनलाइन रख रहे हैं, वो माइनर कहलाएंगे और माइनिंग के रिवॉर्ड उनको आएंगे, राइट? तो ये 2.25 करोड़ कॉइन धीरे धीरे अगले 10, 20, 30, 40, 50 साल में आएंगे, राइट? अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि मान लो $5,000 का आपने बिटकॉइन लिया, $5,000 का ब्लॉक ओरा लिया और मार्केट एकदम गिर गया, आधा 50% हो गया। दोनों की वैल्यू कहाँ आ गई? $2,500, $2,500। अब बिटकॉइन आपके पास है तो आपको या तो लॉस में बेचकर आपको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा, है ना? या फिर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट रिकवर हो तब मैं अब इसको बेचूं। तो आप मुझे बताइए, मार्केट में आप रिकवरी के लिए आए थे या प्रॉफिट के लिए आए थे? जाहिर सी बात है प्रॉफिट के लिए आए थे, राइट? लेकिन मार्केट गिर चुका है तो बिटकॉइन की माइनिंग आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए 10-20 लाख की मशीन लगाना पड़ेगी आपको। लेकिन ब्लॉक ओरा को आप काम पे लगा सकते हैं, माइनिंग पे। आपके वॉलेट में वो पड़ा है, $5,000 का आपने लिया था, वैल्यू गिर गई मान लीजिए, है ना? किसी कारण से मार्केट गिरा तो हर कॉइन की वैल्यू गिरती है, तो ब्लॉक ओरा को आप काम पे लगा सकते हैं। सिर्फ उस वॉलेट को आप ऑनलाइन रख दीजिए, आपको रिवॉर्ड के रूप में धीरे धीरे ब्लॉक ओरा कॉइन आते रहेंगे और जैसे ही मार्केट रिकवर होगा तो बिटकॉइन में आप आएंगे ब्रेक इवन पे, ब्लॉक ओरा में आप पहुंच चुके होंगे प्रॉफिट पे। क्लियर? ये एक बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलता है, एपीओएस माइनिंग इसको बोलते हैं, एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक। एक आम आदमी भी माइनिंग कर सकता है, राइट? पहला बेनिफिट, पहली इनकम मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब यहाँ पर इसकी ब्लॉकचेन जो मैं आपको बता रहा था, उसके फीचर्स देखिए आप, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पे बनेंगे, टोकन आप इस पे लॉन्च कर सकते हैं, एनएफटी मार्केट, स्वैपिंग एक्सचेंज, सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, कस्टोडियन टोकन, इवन शेयर मार्केट ट्रेडिंग भी इस पे होगी, कमोडिटी की ट्रेडिंग भी इस पे होगी। अब आप सोचिए कि शेयर मार्केट जो सेंट्रलाइज वे से चलता है वो भी डिसेंट्रलाइज पर आ जाएगा तो कोई इसको मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा। ये सॉल्यूशन है। इसलिए मैंने क्या कहा, C5 से D5, पूरी दुनिया C5 मतलब सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज की तरफ कन्वर्ट होने वाली, राइट? इसके टेस्टनेट की डिटेल है। यहाँ पर क्या होता है, 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की कैपेसिटी होने के कारण सबसे कम वक्त लगेगा ट्रांजेक्शन के लिए, सबसे कम फीस लगेगी यहाँ पर। और फीस काय में लगेगी? जाहिर सी बात है ब्लॉक ओरा कॉइन में। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी और इसके ऊपर जो फीचर है दुनिया की किसी और ब्लॉकचेन पे इतने अच्छे और एडवांस फीचर्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसके जो प्रोग्रामर है, इसके जो डेवलपर है, यूक्रेन से है, दुबई से है, इंडिया से है, यूरोप से है, वो भी एक बार इसको अनपॉज कर देंगे तो उनको भी कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर लाना है तो उनको परमिशन लेना पड़ेगी उन लोगों की जिनके पास जो ब्लॉक ओरा कॉइन होल्ड करते हैं। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का फंक्शन यहाँ पर है। इथेरियम की ब्लॉकचेन पे कितने स्कैम वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए और चले गए, लोगों को नुकसान पहुंचा, लेकिन फायदा एक ही आदमी को हुआ, उसके डेवलपर को, क्योंकि उसके यूजर बढ़े। यहाँ पर कोई स्कैमर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आना चाहता है तो उसको डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट के थ्रू वोटिंग सिस्टम से अपने जो प्रपोजल को पास कराना पड़ेगा, तो ही वो यहाँ पर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकता है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। 61% वोटिंग जिसके पक्ष में आएगी वही यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो पाएगा। धीरे धीरे आने वाले वक्त में आपको एडवांस क्लासों में इन चीजों से पता पड़ेगा, है ना? अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कोई भी कॉइन का फायदा आपको उठाना है तो जाहिर सी बात है उसको खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने का तरीका क्या है? आप किसी भी एक्सचेंज पे जाए, अपने केवाईसी करें, है ना? और अपने केवाईसी के साथ साथ वहां पर अपना बैंक अकाउंट आप लिंक करें और वहां पर उस एक्सचेंज में आप आईएनआर में अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी करेंसी खरीदना चाहते हैं वहां पर आप अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। अब आपको मान लीजिए बिटकॉइन खरीदना है चाहे ब्लॉक ओरा खरीदना है, ठीक है? आपको एक्सचेंज पे अपने अकाउंट से वहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, किसी कंपनी में आप दे नहीं रहे पैसा, यहाँ पर आप एक्सचेंज के थ्रू जाते हैं और पॉलीगॉन मेटिक आप बाय करते हैं। पॉलीगॉन मेटिक की ब्लॉकचेन पे अभी ब्लॉक ओरा अवेलेबल है, इसलिए मेटिक से ही ये
आप स्वैप कर पाएंगे। आपके वॉलेट में आ जाता है वो। यूनिस्वैप पे आप जाते हैं, वहां पर जाकर अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं और टीबैक और मेटिक का पेयर सिलेक्ट करते हैं। जितनी कैपेसिटी की आपको बाय करना है उतना अमाउंट आप वहां पर डालते हैं और जैसे ही स्वैप करते हैं तो मेटिक आपके इससे कट के आपको ब्लॉक और कॉइन मिल जाता है ना। ऐसी किसी भी कॉइन को भी खरीदते हैं आप, वही प्रक्रिया यहाँ पे है। और सेम प्रक्रिया बेचने के लिए भी है। जैसे आपने खरीदा वैसे ही आप स्वैप कर सकते हैं, इसको मेटिक में कन्वर्ट करके एक्सचेंज पे ले जाके सेल करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, राइट। लेकिन ये जो एक्सचेंज में आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रक्रिया है, इसी को तो सीफाई कहा जाता है। आपने देखा कि अभी कितने एक्सचेंज, ये आप स्क्रीन पे नाम देख रहे हैं, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष इनके मालिक है। बड़े बड़े ऑपरेटर इनको बैठकर सिखाते हैं कि कैसे मैनिपुलेशन करना है। आज आप देखते हैं कि इलॉन मस्क के एक ट्वीट पे बिटकॉइन एकदम जंप मारता है और एक रीट्वीट पे फिर गिरता है ना। हर कोई बैठकर यहाँ पर भी इसको अपने कंट्रोल में लेकर मैनिपुलेशन करता चल रहा है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो। तो सी फाई से डी फाई मतलब आपने एक्सचेंज पे कॉइन बाय किया और कहाँ ले गए, अपने वॉलेट में। तो वॉलेट एकदम सेफ होता है। आपने बिटकॉइन बाय किया हुआ है, इथेरियम बाय किया है, चाहे ब्लॉकोरा बाय किया है, अगर किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आपने बाय किया है तो माल उसके गल्ले में है, आपके पास सिर्फ फिगर है, राइट। ऐसे कई लाखों करोड़ों लोगों का माल आज बिनांस या बड़े बड़े एक्सचेंज के पास में करोड़ों अरबों डॉलर का उनके पास इकट्ठा हो चुका और वो बैठकर उसको मैनिपुलेशन करते हैं। अभी एफटीएक्स ने वही किया, 16 अरब डॉलर से बैंक करप्सी फाइल कर दी, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वॉलेट जो होता है वो बहुत सेफ होता है। प्ले स्टोर पे जाकर अपने मोबाइल में आप कोई भी ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रोन वॉलेट है, मेटामास्क है, वो डाउनलोड करते हैं। आपको प्राइवेट उसका पासवर्ड मिलता है, प्राइवेट की मिलती है और जो भी आपकी एसेट है आप उसमें रखते हैं। तो मतलब मोबाइल आपका है, उसके अंदर वॉलेट है मोबाइल में और माल उसके अंदर पड़ा, मतलब आपकी एसेट आपके कंट्रोल में, मेरी एसेट मेरे कंट्रोल में, पहली चीज। और कभी भी मुझे इसको बेचना है तो किसी भी स्वैपिंग एक्सचेंज पे ले जाकर इसको बेच सकता हूं मैं। ये होता है डिसेंट्रलाइज, डी फाई जिसको कहते हैं। समझते हैं डी फाई के बारे में। कुल मिलाकर अब मैं इस पूरी सिस्टम का जो बैकबोन है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये अगर 4 मिनट का मेरा प्रेजेंटेशन है, ये अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक और नेक्स्ट टू बिटकॉइन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। मैंने आपको पहले क्या बताया, जैसे कोई कॉइन आप खरीदते हो वैसे ब्लॉक और भी खरीद कर रखो, बेनिफिट मिलेगा, आप उसके मालिक हो। भाव जब बढ़ता है तब आप उसको बेच सकते हैं, जब तक होल्ड करना है होल्ड कर सकते हैं। $1 से चला था, $48 तक पहुंचा, आज 60-61 इसकी बेसिक वैल्यू डिसाइड हो चुकी है। मार्केट जनवरी से क्रिएट होने जा रहा है। आप बाय करते हैं, आपको डिसाइड करना है कि $60 की चीज को मुझे $100 में बेचना है, $600 में बेचना है, या $6000 में बेचना है, या $20000 में बेचना है, आप उसके मालिक हैं, पहली चीज। दूसरा, आपके पास जो ब्लॉक और पड़ा है, उस ब्लॉक और को वॉलेट में रख कर उसको अगर आप अपने ही घर में कोई डिवाइस लेकर ऑनलाइन उसको रख के आप नोड होस्ट करके माइनिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपका चालू हो जाता है। साथ ही साथ आपके रखे हुए माल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। ये दूसरा सोर्स ऑफ इनकम मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा क्या है, अब यहां पर आप डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग का लॉजिक समझ लीजिए, है ना। जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बाय सेल कैसे होती है, आपको कोई चीज खरीदना है तो आप वहां पे जाके अपना रेट लिखते कि मैं इतने में खरीदने को तैयार हूँ। ऐसे ही सेलर भी वहां खड़े रहते कि मैं इतने में बेचने को तैयार हूँ। तो एक्सचेंज वालों के पास एक मशीन होता है एक तरह का, उसको मैचिंग इंजन बोलते हैं। दो लोगों का रेट जब मैच होता है तो सेल क्लोज हो जाती है, आपका माल बिक जाता है, सेलर का और बायर को माल मिल जाता है। तब तक आप वेटिंग में रहते हैं, राइट। लेकिन दोनों लोगों का माल उसके कंट्रोल में ही होता है, कोई भी एक्सचेंज हो सेंट्रलाइज। यहाँ पे क्या होता है, आपका माल आपके कंट्रोल में, मेरा माल मेरे कंट्रोल में। समझिए आप इस चीज को, डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग का लॉजिक। मान लीजिए एक कॉइन है, उसको मैं एक स्वैपिंग पर लेकर आता हूँ। स्वैपिंग के अलग अलग पूल बनते हैं, स्वैपिंग के अलग अलग एक्सचेंज है।
यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, सुशी स्वैप है, ऐसे कई स्वैपिंग एक्सचेंज है। वहां जाकर किसी भी कॉइन का पूल हम बना सकते हैं। तो मान लीजिए कॉइन में लेकर आया XYZ, उसका नाम है, उसकी सप्लाई रखी मान लो 10,000। 10,000 कॉइन के सामने मैंने वहां लिक्विडिटी भी डाल दी $10,000 की। ये दोनों चीज क्यों डाली है? क्योंकि मैं इसका डेवलपर हूं और फर्स्ट पुल ऑनर हूं, 100% अभी कंट्रोल मेरा है। तो दोनों चीज इसलिए रखी है, 24/7 किसी को खरीदना है तो लेकर जाए, किसी को बेचना है तो वो बेच भी सकता है। वो लिक्विडिटी वहां पर रखी हुई है। अब 10,000 कॉइन के सामने $10,000 की लिक्विडिटी, इट मींस एक कॉइन का रेट क्या डिसाइड हो गया? $1। किसी भी कॉइन का पुल बनाने के पहले पहली बार जब उसका पुल क्रिएट होता है, जितने कॉइन के सामने जितनी लिक्विडिटी डाल दे उसकी वो बेसिक वैल्यू डिसाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 कॉइन के सामने अगर $20,000 की मैं लिक्विडिटी डालूं तो इसका रेट क्या डिसाइड हुआ? $2। अगर मान लीजिए 10,000 कॉइन के सामने मैं $5,000 की लिक्विडिटी रखूंगा तो रेट क्या हुआ? 50 सेंट। राइट, ये चीज यहाँ पर क्लियर होती है। अब 10,000 कॉइन है, $10,000 है, मतलब एक कॉइन का भाव $1 है। राइट, यहाँ एक एल्गोरिदम फिक्स होता है। माल बिकता है तो रेट बढ़ता है और माल सेल होने आता है तो रेट गिरता है। ये किसी भी स्वैपिंग का एक लॉजिक होता है, कोई बैठकर बड़ा घटा नहीं सकता है। राइट, अब मान लीजिए एक बंदा आया, उसने आकर 2,000 कॉइन खरीदे। मान लीजिए उसका नाम अमर है। 2,000 कॉइन अमर ने खरीदे, मतलब 20% माल बिका, तो 20% रेट बढ़ जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? 2,000 कॉइन उसने खरीदे तो $1.20। 20% माल बिका, 20% रेट बढ़ा। क्यों बढ़ा? यहाँ पे भी ये भी समझते चलते हैं। लिक्विडिटी थी इस पुल में $10,000 की, कॉइन थे 10,000। अब पुल में से 2,000 कॉइन कम हो गए, अमर के पास चले गए, तो कॉइन बचे 8,000 और लिक्विडिटी $12,000 प्लस हो गई, इसलिए इसका रेट बढ़ा। क्लियर? अब यहां पर मेरे पास 10,000 कॉइन थे, 100% ऑनर में था। अब मेरे पास बचे हैं 8,000 और 2,000 कॉइन किसके पास है? अमर के पास। अमर उसका मालिक है, वो चाहे तो यहाँ पर सेकंड पुल ऑनर बन सकता है और एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनकर यहाँ पर बड़ा पैसा बना सकता है। कैसे? उसके पास 2,000 कॉइन है, उसकी वैल्यू है $1.20, तो टोटल उसके माल की वैल्यू है $2,400। उतनी ही लिक्विडिटी अमर भी इस पुल में डाल देता है, तो क्या बन जाएगा वो? लिक्विडिटी प्रोवाइडर, मतलब सेकंड पुल ऑनर, है ना। अब सेकंड पुल ऑनर वो बन गया है, 20% माल उसके कब्जे में है, तो इस पुल का अब शेयर उसके पास है 20% और 80% होल्डिंग है मेरे पास। ध्यान दीजिएगा, अगले 2-3 मिनट में बहुत बेहतरीन लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। राइट, यहाँ पर 80% ऑनरशिप मेरी है, 20% ऑनरशिप किसके पास है? अमर के पास। राइट, और $1.20 का रेट है। अब कोई एक बंदा आता है, मान लो अकबर। अकबर आता है और 1,000 कॉइन खरीदता है $1.20 के रेट में, तो रेट फिर 10% बढ़ेगा, $1.32। क्यों रेट बढ़ा? लॉजिक वही है, सप्लाई तो वही है, टोटल 10,000, लेकिन पुल में से एक यहाँ पर अमर के आने के कारण रेट बढ़ा था, उसने उतने ही रेट की लिक्विडिटी वहां पर डाली। अकबर ने माल बाय किया तो और रेट बढ़ा क्योंकि लिक्विडिटी और बढ़ गई। क्लियर? अब यहाँ पर कुल मिलाकर 1,000 कॉइन अकबर को कैसे मिलते हैं, ये समझने वाली बात है। 20% होल्डिंग मेरी है, 2,000 कॉइन है, तो 200 कॉइन मिलेंगे अकबर को मुझसे, अमर से, और 800 कॉइन मिलेंगे मुझसे। राइट, अमर की होल्डिंग है 20%, मेरी होल्डिंग है 80%। क्लियर? तो अकबर ने 1,000 कॉइन खरीदे, तो 200 कॉइन बिके अमर के और 800 कॉइन बिके मेरे, यानी कि अब मेरे पास बचे, स्क्रीन पे आप देखिए, 7,200 कॉइन और अमर के पास बचे 1,800 कॉइन, और 1,000 कॉइन किसके पास चले गए? अकबर के पास। अकबर भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ बन सकता है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर मतलब, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के पहले हमको ऐसा लगता था कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर मतलब कोई करोड़पति अरबपति आदमी ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, और वाकई में सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वही होता है। जेपी मॉर्गन, इलॉन मस्क के लेवल के लोग बड़े बड़े एक्सचेंज के लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। यहाँ एक आम आदमी
चाहे $100 से चाहे $500 से यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकता है। समझिएगा। तो अकबर के पास 1000 कॉइन है, रेट है $1.32। अब अकबर भी यहाँ पर अगर उसके माल की वैल्यू है उतनी लिक्विडिटी इस पूल में डाल देता है। 1000 कॉइन उसके पास है, $1.32 का रेट है, तो $1320 की लिक्विडिटी अकबर ने भी डाल दी, तो 3 पूल ऑनर यहाँ पर हो गए। अब शेयर किसका कितना है? 7200 कॉइन मेरे पास है, मतलब 72% मेरी होल्डिंग है, 18% अमर की है और 10% किसकी है? अकबर की है। एक स्टेप और आगे ले चलता हूं, अमर अकबर के बाद एंथोनी आता है और 1000 कॉइन बाय करता है, तो फिर रेट बढ़ेगा, $1.45 करीब रेट इसका हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, 10% मतलब 100 कॉइन मिलेंगे एंथोनी को अकबर से, 180 कॉइन मिलेंगे अमर से और 720 कॉइन बिकेंगे मेरे और अकबर के पास चले जाएंगे। ऐसे यहाँ पर इस पुल में अकेला ऑनर मैं था, लोग आते जा रहे हैं, माल बिकता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बढ़ते जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर आने वाले वक्त में मान लो यहाँ पर बिकते बिकते यहाँ पर 100 लोग आ गए पुल में, या 100 लोग, यहाँ पर रेट हो गया $100 और सबकी अपनी अपनी लिक्विडिटी यहाँ पर डली हुई है। तो किसी एक व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में मार्केट है ही नहीं, और यहाँ पर रेट हो गया $100। मैं सोचूं कि मैं इसका मालिक हूं, अब मैं इसको डंप करता हूं, $100 से $2 पे गिराऊंगा और फिर वापस से माल बाय करूंगा, जैसा आम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लोग करते हैं। क्या यहाँ पर वो पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, राइट? क्योंकि 100 अलग अलग लोग दुनिया के कोने कोने में 1-1% माल लेकर बैठे हैं, और मान लीजिए 10 लोग एक साथ अपना माल बेचते भी है, तो बचे हुए 90 लोग वो माल खरीदने के लिए तैयार बैठे। तो मैं भी अपना माल बेच के इस कम्युनिटी से ही बाहर हो गया, तो पूरी तरह ये पब्लिक के हाथ में चलेगी जो कॉइन, राइट? इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग। तो ये जो $1 की चीज है, ये $100 तो क्या $1000 भी जा सकती है, $10,000 भी जा सकती है, $1,00,000 भी जा सकती है, $5,00,000 भी जा सकती है। डिपेंड करता है कितने तेजी से यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बढ़ते जा रहे हैं और लिक्विडिटी बढ़ती जा रही। क्लियर? तो एज लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ पर क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है? एक सुनार क्या करता है, एक दुकान मार्केट में खोल के बैठा है फिजिकल, सुबह वो शटर खोलता है और वहां पर दो ही चीज वो लेकर बैठा है, सोना और रुपया। सोना किसी को चाहिए तो महंगे में बेचता है, और किसी को सोना बेचना है तो वो सस्ते में खरीदता है, वो उसकी कमाई होती है। बस वही काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, ना दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग की दुनिया में आपने सुना होगा, प्रॉफिट में या लॉस में ट्रेडर होता है, एक व्यक्ति हमेशा प्रॉफिट में होता है, वो होता है ब्रोकर। बस उसी को यहाँ की लैंग्वेज में कहा जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। आप दोनों चीज लेके बैठे हो, ब्लॉक हो रहा भी और अपनी कैपेसिटी का मेटिक या कोई भी करेंसी, काउंटर करेंसी। तो लोग खरीद रहे हैं तो आपका माल महंगे में बिक रहा है, लोग बेचने आ रहे हैं तो आप सस्ते में खरीद रहे हैं। ऐसे एज लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप $1000 से, $5000 से, $10,000 से, जितनी आपकी कैपेसिटी है, यहाँ पर आकर ऐसे भी आप पैसा बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये तीसरा सोर्स ऑफ इनकम मैंने आपको बताया। ओके, होस्ट एक बार मुझे कोई भी को होस्ट क्लियर कर दे, मेरी वॉइस वगैरह बिल्कुल क्लियर है सर? कोई जी भी? सर, जी सर। जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा, एकदम ज्यादा डीपली तो नहीं घुस रहा हूँ मैं सेशन में, क्योंकि संडे है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा स्टडी कराने के मूड में रहता हूँ। व्यवस्थित चल रहा है? हाँ चलिए, सर। ओके, चलिए, आ चुका है। बस हम 80% प्रेजेंटेशन मेरा यहाँ हो चुका है। अब यहाँ पर चौथा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? भाई मुझे दिमाग नहीं है कि कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर करना है, कैसे मुझे यहाँ पर माइनिंग करना है। कई लोगों का ऐसा रहता है कि हमें तो ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो यहाँ पर क्या होता है? स्टेकिंग। एक डेफी एआई के नाम से, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम चल रहा है। वहां जाकर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्टेकिंग कर सकते हैं। $20, $50, $100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने के 50% का मैटिक और 50% अमाउंट के ब्लॉक हो रहा।
मान लीजिए $5,000 का पैकेज लेना है तो 50% $2,500 वैल्यू का ब्लॉक हो रहा, $2,500 का वैल्यू का आप क्या लेते हैं, मैटिक। और इसमें से जैसे आज आपको जूम लिंक जिसने भेजा है वो आपको एक रेफरल लिंक भेजेंगे डेफी एआई का, वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपना ईमेल से उसको कनेक्ट करते हैं। इसमें से कोई भी पैकेज बाय करते हैं, मान लो $5,000 का आपने पैकेज बाय किया तो 50% मेटिक दिया, 50% आपने ब्लॉक ओरा दिया, इमीडिएट वो जाकर लिक्विडिटी में लॉक हो जाता है, राइट। वो लिक्विडिटी में वहां पर रखा है, यानी कि बाय सेल के लिए वो हमेशा तैयार रहे। 2 बजे भी किसी को माल बेचना है तो कोई खरीदार वहां पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ का सिस्टम है, राइट। या फिर 100% मेटिक से भी या कोई भी करेंसी से, बीएनबी से या यूएसडीटी से आप यहाँ पैकेज स्टेक कर सकते हैं। तो उतनी वैल्यू का ब्लॉक हो रहा आपने स्टेक किया। अब आपको यहाँ पर अगले 300 दिन तक 1% रिवॉर्ड मिलेगा, जिसका बेसिक एक थीम ये है, बेसिक रेट इसका तय हो चुका है $61, है ना। अब $61 के हिसाब से आपको विड्रॉल डेली 1% आप लेते हैं। 300 दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर आप जैसे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई भी पैकेज बाय करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं, एक तरह से आई एग्री करते हैं, आप उसको सबमिट करते हैं। तो 300 दिन तक उस दिन के बेसिक या जो लाइव रेट है उस हिसाब से आपको यहाँ पर 1% का रिवॉर्ड आता है। आप चाहो तो डेली उसको विड्रॉल कर लो, चाहो तो यहाँ पर हफ्ते में एक बार करो, चाहे महीने में एक बार करो, चाहे 300 दिन में वन शॉट कर लो। आपको यहाँ पर एक सिस्टम क्या बोलता है कि आपको 300 डेज तक यहाँ पर 1% रिवॉर्ड आएगा। अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3x भी आपका अमाउंट हो सकता है, 4x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है। क्योंकि आज जो माल आपने विड्रॉल किया है $60 से, $61 से, हो सकता है अगले साल उसका रेट $600 हो। तो आज की वैल्यू आपकी 10x हो चुकी है, राइट। तो कोई ऐसा कमिटमेंट यहाँ नहीं है कि फिक्स इतना ही मिलता है। आप रोज विड्रॉल करते हैं, कभी मार्केट डाउन है, आप अपना माल बेचते हैं तो आप लॉस भी कर सकते हैं। 2x भी हो सकता है, 1.5x भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग पे, कितने दिन आप होल्ड कर सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर करते हैं, अपनी पसंद का पैकेज लेते हैं, उस हिसाब से आपको ये रिवॉर्ड आते रहते हैं। इस बारे में जिसने आज आपको बुलाया है वो और डीपली आपको स्टडी कराएंगे कि कैसे यहाँ पर पूरा सिस्टम चलता है। कुल मिलाकर नीचे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 300 वर्किंग डेज तक आपको ये आता है, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन। कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है, कोई ऐसा क्रिप्टो में बड़ा कुछ ऐसा चीज होती है जिससे मार्केट धराशायी होता है, तो हो सकता है कुछ दिन के लिए पॉज हो जाए आपका जो विड्रॉल है, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पर कोई मशीन नहीं है जिसमें आलू डालो तो सोना निकलता है, जो 1 का 3 करके देती है, राइट। तो मार्केट के हिसाब से रेट एप्रिसिएशन पूरी कम्युनिटी में एक रिवॉर्ड के रूप में बांटा जाता है, और जितना आप बनाते हैं उसका 10% अमाउंट कटता है और आपके लिक्विडिटी वॉलेट में जाता है। तो वहां पर आप उतने ही अमाउंट का आप जैसे ही लिक्विडिटी डालते हो तो एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर का भी बेनिफिट ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाता है, राइट। ये एक स्टेकिंग का प्रोग्राम मैंने बताया। लिक्विडिटी बहुत इजी है, अपने वॉलेट में दोनों चीज होना चाहिए, ब्लॉक ओरा और मैटिक या बीएनबी, है ना। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपने वॉलेट के थ्रू जाते हैं यूनिसेफ पे तो वहां पर ऐड लिक्विडिटी का ऑप्शन आता है, वो प्रोसेस के थ्रू आप वहां पर लिक्विडिटी ऐड करके बड़ा पैसा वहां से भी बना सकते हैं। अब लास्ट और बेहतरीन ऑप्शन जो जनवरी से शुरू होने जा रहा है वो क्या है, आर्बिट्रेज। वो बताकर मैं अपना प्रोग्राम यहाँ पर विराम करूंगा। आर्बिट्रेज एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको देने जा रहा है ब्लॉक ओरा, जो वर्ल्ड के किसी भी करेंसी ने आज तक इतना बड़ा मार्केट नहीं दिया है। सबसे पहले तो समझते हैं आर्बिट्रेज होती क्या है। देखिए, अलग अलग ब्लॉकचेन है दुनिया में, ट्रोन है, बीएनबी है, पॉलीगॉन है ना, अलग अलग ब्लॉकचेन है। किसी भी ब्लॉकचेन पे आपने कोई चीज खरीदी है ERC-20 की, तो आप उसको खुद TRC-20 पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कहीं ऑप्शन है तो बहुत ज्यादा फीस उसमें लगती है। तो एक नया टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है सी ब्रिज, है ना। वो ब्रिजिंग के थ्रू आप अपने ब्लॉक ओरा को
इथेरियम की ब्लॉकचेन से पॉलीगॉन पे ले जा सकते हैं, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन से इथेरियम पे ले जा सकते हैं, बीएनबी पे ले जा सकते हैं। ऐसे कहीं पर भी आप अपने वॉलेट से ही अपने कॉइन को ब्रीच करा सकते हैं। तो होगा क्या, मान लीजिए पॉलीगॉन मेटिक पे ब्लॉक ओरा का भाव चल रहा है $62 और इथेरियम पे आपको दिख रहा है $70। तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, पॉलीगॉन पे जाकर आप बाय करेंगे $62 में। मान लो 10 ब्लॉक ओरा आपने बाय किए तो $620 में आपको 10 कॉइन आए। काय पे है वो? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। अब एक प्रोसेस है सी ब्रिज, आप उसको इथेरियम पर ले जाते हैं तो कुछ सेंट कुछ डॉलर आपकी फीस लगती है, लेकिन उतना ही माल 10 कॉइन पॉलीगॉन पे बर्न हो जाएंगे टोटल सप्लाई में से और इथेरियम के ऊपर मिंट हो जाएंगे और आपके वॉलेट में ही आ जाएंगे और वहां ले जाके आपने वही चीज कितने में बेच दी? $70 में। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पर प्रॉफिट कितना बनाया? $8 एक कॉइन पे, यानी $80 आपने यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया, राइट? तो कुल मिलाकर इस टाइप का जो मैंने आपको बताया कि किसी भी ब्लॉकचेन से किसी भी ब्लॉकचेन पे आप अपने माल को ब्रिजिंग करा सकते हैं। तो एक दो नहीं, करीब करीब दुनिया की 29 लीडिंग ब्लॉकचेन पे ये मार्केट क्रिएट कर देने जा रहे हैं हमारे डेवलपर्स, राइट? तो जितनी भी लीडिंग और जेन्युइन ब्लॉकचेन है, हर जगह, जैसा मैंने आपको बताया पुल अमर अकबर एंथोनी वाला जो एग्जांपल, हर जगह लिक्विडिटी के साथ साथ ब्लॉक हो रहा वहां अवेलेबल होगा बाय सेल के लिए। तो हर किसी ब्लॉकचेन पे मार्केट बनेगा तो वहां पर रेट का डिफरेंस हर जगह होगा। जहां रेट कम है वहां पर माल पब्लिक उठाएगी, जहां रेट ज्यादा है वहां पर पब्लिक बेचेगी और अपना प्रॉफिट बनाएगी। तो इससे जो बेनिफिट है कम्युनिटी का, कि मान लो कोल्हापुर से 20 किलोमीटर दूर कोई गांव में किसी एक बंदे को पता है कि आर्बिट्रेज कैसे करते हैं, उन्होंने $5000 का मेटिक पॉलीगॉन पे ब्लॉक ओरा बाय किया और उसको बीएनबी पे ले जाकर $10 प्रॉफिट में बेच दिया। तो 5000 का बाय किया, 5000 का वही माल बेच दिया, मतलब कम्युनिटी के लिए $10,000 का आपने क्या दे दिया? वॉल्यूम। तो किसी भी कॉइन के पीछे जो लॉजिक के साथ साथ उसकी डिमांड, उसका बिजनेस वॉल्यूम, उसकी मार्केट कैप, ये सारी चीजें काम करती है, तभी उसमें रेट में एप्रिसिएशन आता है। तो यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है कि भैया बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा कंपनी को। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी बनाई बनाई गई है, ब्लॉकचेन है ना? ऐसे ही खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और खुद का स्वैपिंग एक्सचेंज जनवरी में सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है। तो ये आर्बिट्रेज के थ्रू भी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं और जितने भी लीडिंग यहाँ पर प्लेटफॉर्म है सब पे ऑलरेडी यहाँ पर ये लिस्टेड है और जनवरी फर्स्ट वीक में ब्लॉक ओरा का जो 3.1 वर्जन आ रहा है वो भी बहुत जल्दी हर प्लेटफॉर्म पे आपको लिंक यहाँ पर दिखेगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आपके बीच में रखा। मेरी वीडियो दिख रही है गिरीश सर? जी जी टेढ़ा हो गया, हाँ ठीक है, अभी ठीक है? जी तो ये पूरा मैंने आपके बीच में एक टेक्नोलॉजी के बारे में जितना डीपली स्टडी करा सकता था मैंने कराने की कोशिश की। एक और प्रोग्राम जिसका बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं वो है एक रेफरल प्रोग्राम चल रहा है। उस रेफरल प्रोग्राम में शामिल होकर अपना टीम बिल्डिंग करके भी आज आपको जिसने बुलाया है उनके साथ बैठकर आप कितना बड़ा बेनिफिट बना सकते हैं, उनके साथ पर्सनल बैठकर आप वो चीज समझ सकते हैं। इन सारे कार्यक्रम के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम कर रही है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया तीन ही चीजों पर टिकी हुई है, पहला है ब्लॉकचेन, दूसरा है एक्सचेंज और तीसरा है स्वैपिंग। और ये तीनों प्लेटफॉर्म ब्लॉक ओरा फाउंडेशन और पेनोरामा इकोसिस्टम के खुद के हैं, राइट? तो कुल मिलाकर एक लॉजिक के साथ में यहाँ पर ब्लॉक ओरा जो रिवॉर्ड लोगों को दे रहा है, जो इनकम लोगों को दे रहा है, एक लॉजिक काम करता है पीछे, तो ये पॉसिबल है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कोई रोटेशन या पैसा इकट्ठा हो रहा है, जब तक आ रहा है तब तक लोगों में बट रहा है और बाद में फिर 6 महीने 8 महीने बाद प्रॉब्लम होती है। 17 महीने से लगातार ये स्मूथली चल रहा है, लेकिन 17 महीने पहले ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो था वो विपरीत परिस्थितियों में आ चुका है। कुल मिलाकर अपोजिट कंडीशन बन चुकी है कि मार्केट पूरा धराशायी है।
तो भी 17 महीने से रेगुलराइज यहाँ पर लोगों को जो रिवॉर्ड है वो उनके हिसाब से मिल रहे हैं। इस सिस्टम में ये चीज क्लियर करना है कि 31 दिसंबर तक ही ये 300 डेज का जो आपको रिवॉर्ड का प्रोग्राम है ये रहेगा। 1 जनवरी से ये 200 डेज हो जाएगा, मतलब 2x तक का मैक्सिमम बेनिफिट आप यहाँ पर ले पाएंगे। वैल्यू भी आपकी 2x ही होगी मैक्सिमम। जिस दिन 2x हो गया उस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये सिस्टम, ये एल्गोरिदम यहाँ पर आएगा। और ये जो स्टेकिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है, जैसी ब्लॉकचेन आती है, इसका भी डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्शन के इस सिस्टम को भी ब्लॉकचेन पर डाल दिया जाएगा। और ये ऑटो पायलट मोड पर आने वाले दशकों तक, शतकों तक ये चलता रहेगा। हजारों लाखों लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर में लिक्विडिटी होगी, लेकिन सप्लाई वही है 20 लाख। धीरे धीरे माइनिंग से वो धीरे धीरे जो सप्लाई आएगी अगले 20, 25, 50 सालों में, वो सप्लाई जितनी बढ़ेगी उतनी तेजी से यूजर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो क्यों नहीं बन सकता ये ब्लॉक हो रहा नेक्स्ट टू बिटकॉइन। और ये बन रहा है नेक्स्ट टू बिटकॉइन। तो आप कहां जा सकते हैं आने वाले 2 महीने में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले साल भर में, 5 साल में, 10 साल में। आज पहला सेशन आपने अटेंड किया तो करीब करीब मैं यहाँ पर देख रहा हूं 500 के करीब लोग हैं, राइट। तो 1 घंटे पहले क्रिप्टो को लेकर जो आपका नॉलेज था, 100% यहाँ पर उस नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ होगा। और अभी इस कम्युनिटी में सिर्फ आए हुए आपको 1 ही घंटा हुआ है सर। तो सोचिए आप आने वाले 1 महीने बाद आपका नॉलेज किस लेवल पे होगा, आने वाले 6 महीने बाद आपका एक्सपीरियंस किस लेवल पे होगा। ये ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी जो आपको देती है ना, ये करोड़ों रुपए खर्चा करके भी, लाखों रुपए खर्चा करके भी वो नॉलेज शायद नहीं मिल पाएगा कहीं पे, वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। इस टाइप के जूम सेशन संडे सुबह 11:30 बजे होता है, बाकी दिनों में रोज रात को 9 बजे होता है। मंडे रात को 9 बजे टेक्निकल सेशन होता है, जो आपको कैसे यहाँ पर बाय करना है, सेल करना है, एक्टिवेशन करना है, विड्रॉल करना है, सारी चीजें बताई जाती है। समय समय पर डेवलपर जब इंडिया आते हैं तो वो आकर एलडीपी लेते हैं फुल डे की, कभी 3 दिन की एलडीपी होती है, फिर मास्टर क्लास होते हैं। धीरे 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 आपका नॉलेज यहाँ पर बढ़ता जाएगा, आप फिनटेक बनते जाएंगे। और लर्निंग विथ अर्निंग, ये दोनों चीजें आती रहेगी। तो आपके आने वाले कुछ ही महीनों में सर की हर लाइबिलिटी पूरी हो चुकी होगी और हर अचीवमेंट आने वाले कुछ सालों में, 1 साल में, 2 साल में आप अचीव करके अपनी जनरेशन के लिए एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम छोड़कर यहाँ से जाएंगे कि आने वाली जनरेशन भी इस चीज का बेनिफिट लेती रहेगी। वो इकोसिस्टम के बारे में आज आपको ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के माध्यम से मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपके बीच में रखने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन। अपनी बातों को विराम देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं ये मंच हैंड ओवर करता हूं हमारे होस्ट मिस्टर गिरीश कुलकर्णी साहब को। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार एक संडे का ये सेशन रहा। क्रक्स आपने जो बताया वो ये है कि सीखते हुए पैसे कमाना। और फ्रेंड्स, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको सीखते हुए पैसा कमाने का मौका मिलता है। यही ब्लॉकौरा और जीबीए के थ्रू, यानी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के थ्रू ही ये मौका आपको मिल रहा है, जहां खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ आपके सामने है। एंड में मैं सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको 1-2 अपडेट्स देना चाहूंगा। जितने भी लोग, वैसे तो हमारे रियाज सर ने बहुत सारी चीजें आपको बता दिया है, लेकिन मैं दूसरे साइड से आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर 23 तारीख को, आने वाले 23 तारीख को हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस और फैक्ट के ऊपर एक मीटिंग होने वाली है। तो जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास, रायपुर के आसपास रहते हो, वो सब लोग वहां पे जरूर अटेंड करें। वैसे ही आज भी अगर मैं बात करूं तो आज 18 तारीख है। अभी क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी होंगी, वहां पे एंट्री शुरू हो चुका होगा, 1 बजे से शुरू है वहां पर, 2 बजे से मीटिंग शुरू होने वाली है। वडोदरा के आसपास एक जितने भी लोग रहते हैं वो लोग भी चाहें तो, अगर आपके पास वो समय है तो हमारे मकसूद भाई के साथ संपर्क करके आप वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने कहा 23 तारीख को, आने वाले 23 तारीख को छत्तीसगढ़ रायपुर के आसपास
अगर आप रहते हो तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए आप जितने भी सज्जन ने, जिसने भी आपको इनवाइट किया, उनसे आप लिंक ले सकते हैं कि कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा 26 तारीख को गैंगटॉक सिक्किम में एक बहुत शानदार हमारी एक मीटिंग होने वाली है। अगर आप उसके आसपास रहते हैं तो उसके लिए भी आप अपने जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं उनके साथ संपर्क करके, जैसे अभी रियाज सर ने बोला कि हमारी लर्निंग का जो मॉडल है वो बहुत जबरदस्त बन चुका है। इनफैक्ट पिछले 17 महीने के अंदर यहाँ यानी ब्लॉकवरा के प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग आए हैं उनको क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, स्वैपिंग, डेक्स, ये सब चीजों का इतना ज्ञान हो गया है कि वो लाइफ में क्रिप्टो को लेकर के कहीं वो धोखा नहीं खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच रियाज सर, हम लोगों को एनलाइटन करने के लिए पिछले 1 घंटे के अंदर। और जितने भी दुनिया भर के लोग जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत बहुत जबरदस्त गुड न्यूज जिसे हम कहते हैं, जो कि डेवलपमेंट के तौर पर, क्योंकि सतत अपडेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो होता रहता है वो इस टेक्नोलॉजी में भी चल रहा है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ कल रात को 9 बजे। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हुए आज का यहाँ पे मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू वेरी मच आप सबका, थैंक यू वेरी मच। मेरे को होस्ट जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अमरीश भाई, हमारे तात्या दुबे जी जुड़े हुए थे, दीपक भाई, वीसी कुमार जी, इसके अलावा मकसूद भाई भी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबको, सबके बिहाफ पे आप सबका थैंक यू करते हुए आज के इस मीटिंग को यहाँ पर विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. बाय।